वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन में आज का टॉपिक है यूनिट्स। शुरू करेंगे डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ यूनिट इज यूनिट्स आर एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग अ क्वांटिटी। मतलब किसी भी चीज़ को आपको अगर मापना है तो उसके लिए जो अगर पैमाना मैं इस्तेमाल करता हूँ वही दूसरा व्यक्ति करे, ऐसे ही समाज में बहुत सारे व्यक्ति करें, उसे हम उसका यूनिट मानेंगे। जैसे कुछ एक एग्जांपल्स है, जैसे कि यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर, मीटर और फीट। जैसे किसी दूरी को मापना है एक जगह से दूसरे जगह तक की डिस्टेंस को, तो वो आप मेज़र करते हैं जैसे कि किलोमीटर में, मीटर में और फीट में। बड़ी डिस्टेंस होती है तो किलोमीटर में करते हैं, छोटे डिस्टेंस को आप मीटर या फीट में मेज़र करते हैं। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। जैसे आपका वज़न कितना है तो आप कितने में गिनेंगे, 40 किलो है, 45 किलो है, मतलब किलोग्राम क्या हुआ, ये यूनिट हुई मास की। नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो कितने टाइप के यूनिट्स के सिस्टम है, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे 4 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस एंड एसआई सिस्टम। इसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स है वो दिए हुए हैं, जैसे कि लेंथ, मास एंड टाइम। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में पूछ भी ले कि सीजीएस और एमकेएस सिस्टम में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी है, तो वो है लेंथ, मास एंड टाइम। तो सीजीएस सिस्टम में उसकी जो यूनिट है लेंथ की वो है सेंटीमीटर, मास की है ग्राम, टाइम की है सेकंड। इन सब के देखिए यूनिट्स के फर्स्ट लेटर को देखिए, आपको क्या लिखेगा, CGS। ठीक है। वैसे ही एमकेएस में मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। एफपीएस में फुट, पाउंड एंड सेकंड। एसआई सिस्टम में इसलिए यहाँ पे स्क्रीन में नहीं लिखा है, ये 3 तो होते ही है, बट इन 3 के अलावा भी और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है एसआई सिस्टम। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ गिवन है। ठीक है। उनकी यूनिट्स कौन सी है एंड यूनिट्स के सिंबल कौन से हैं। मतलब आप विश्व के किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आपको ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ सेम ही मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेंथ, मास एंड टाइम तो है ही, उसके साथ में इलेक्ट्रिक करंट भी है, टेम्परेचर भी है, लुमिनस इंटेंसिटी भी है, प्रकाश की चमक है ना, या चमक किसी भी लाइट की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा मोल, इट इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इनकी यूनिट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछे तो ये आपको याद होना चाहिए। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी है। पहला प्लेन एंगल जिसकी यूनिट रेडियन है, एंड सॉलिड एंगल जिसकी यूनिट स्टेरेडियन है। इनके अलावा जो है क्वांटिटीज़ वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। जो भी क्वांटिटी अब आएगी इन 9 के अलावा वो सब डिराइव्ड क्वांटिटी आएगी। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मतलब आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ही डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को निकालते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसमें देखिए एरिया। फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो दोनों ही मीटर में आप माप सकते हैं, तो मीटर इंटू मीटर है ना, मीटर स्क्वायर। इस तरह से 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके आपका एरिया का यूनिट बन रहा है। ठीक है। तो एरिया क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। सेकंड वॉल्यूम। वॉल्यूम लेंथ विड्थ इंटू
हाइट। सो इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब मास का कितना, कौन सा यूनिट होगा? केजी। और वॉल्यूम का यूनिट क्या है? क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब, है ना? तो केजी पर मीटर क्यूब। ओके। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस क्या है? एक तरह का लेंथ है ना? तो उसकी यूनिट है मीटर और टाइम की सेकेंड। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का तो दिया है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देन फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन, ठीक है। पावर की वॉट, वर्क, एनर्जी और हीट, इनकी यूनिट है जूल। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए, जैसे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। इस इन फॉर्मूलेज के द्वारा आप डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को निकाल भी सकते हैं। सो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, work done, force into displacement. Now types of quantities. There are two types of quantities, ठीक है, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड ओनली। इसमें सिर्फ आपको उसका परिमाण दिया होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, ठीक है। जैसे कि कोई भी डिस्टेंस लेंथ 5 मीटर है, तो किसी भी डिस्टेंस में वो 5 मीटर ही रहेगा, है ना? किसी भी डायरेक्शन में वो 5 मीटर ही रहेगा। स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसका एग्जांपल्स दिए हैं, लेंथ, मास, टाइम एंड स्पीड। इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। वेलोसिटी, फोर्स and pressure are the examples. Now there are some questions. What is the unit of mass in SI system of units? Unit of mass is kilogram. What is the unit of length in SI system of unit? Meter. Another name for fundamental units is, so इसे आपको ध्यान में रखना है, बेस यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट इन ऑल द सिस्टम्स? तो आपने 4 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े, उनमें 4 में 3 कॉमन फंडामेंटल यूनिट्स थी और क्वांटिटीज़ थी। वो कौन सी थी? लेंथ, मास एंड टाइम की, ठीक है। The fundamental unit which is common in FPS and MKS system is, तो ये है सेकेंड। Derived units are obtained from various combination of fundamental units.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? फोर्स, रिटार्डेशन, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। इसमें से देखेंगे आप, फोर्स, रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन आर वेक्टर क्वांटिटीज। रिटार्डेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन के मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो रिटार्डेशन नेगेटिवली होता है। मतलब आप एक्सेलरेशन गाड़ी का जैसे एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ते जाती है, लेकिन जैसे जैसे कम करते हैं आप, है ना, तो उसे आप डी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं और रिटार्डेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, बाकी तीन वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? तो वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज है, लेंथ स्केलर क्वांटिटी है। नाउ एसआई प्रीफिक्सेस। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा डेसिमल नंबर्स, तो डेसी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए 10⁻⁻1 है ना। किलोग्राम आपका यूनिट ऑफ मास है, किलोग्राम, तो किलो का मतलब क्या है? 10⁻3। ठीक है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मेगा, गीगा, टेरा, एक्सा, पेटा, सेंटी, है ना, जब आप मेज़र करते हैं तो सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ लेंथ इन सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर, है ना। तो सेंटी का मतलब क्या है? 10⁻²। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, इसमें सबसे ज़्यादा आपका काम पड़ता है सेंटीमीटर का, मिलीमीटर का, किलो का। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके इंटरनेट का जो रोज़ का जो पैक है वो कितना है? 1.5 GB है ना, 1.5 GB। तो जी क्या है उसमें से? गीगा, है ना। और बी क्या है उसमें? देखना, बी स्मॉल रहेगा तो बिट्स होगा, कैपिटल बी होगा तो बाइट्स होगा। ठीक है, मतलब पर्पज़ यही है कि जी क्या है उसमें? जी क्या है? गीगा, जी फॉर गीगा, उसकी जो वैल्यू है वो है 10⁻9। ठीक है, तो एक्चुअल सिचुएशंस में इनका बहुत यूज़ होता है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो यूनिट्स का चैप्टर यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू।